अपना परिचय देते हुए बताइए क्या जानलेवा हमले के मामले की जांच न होने पर पत्रकार पीड़िता पहुंचा न्यायालय, बताया जान माल का खतरा। आज वाराणसी के न्यायालय परिसर पहुंचे चौबेपुर के एक व्यक्ति ने इंसाफ की मांग की है। मामला संज्ञान में है कि चौबेपुर के रहने वाले आशीष चौबे को पिछले साल कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की थी। आशीष ने बताया कि उसके घर पर कुछ लोग एक गाड़ी से पहुंचे हुए थे और लगातार उसका नाम लेकर उसके पिता से उसके बारे में पूछ रहे थे, जिस पर पिताजी ने कहा कि वह अपने ससुराल गए हैं। उसके बाद वह सभी आदमी मेरे पीछे जनसात तक आए, वहां हाथी बाजार के पास पहुंचे करके मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा करके लगातार इस गाड़ी में कौन आशीष चौबे है पूछते हुए गाली गलौज करने लगे, जिस पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि मैंने समझ लिया था कि यहाँ पर कुछ अनहोनी हो सकती है। इस बाबत हमने चौबेपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन वहाँ पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और मामले को रफा दफा कर दिया गया। इसलिए मैंने फिर से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। फिर उसके बाद से ही मैं हाथी बाजार से समीप चौखंडी मोड़ पड़ता है, वहाँ मैं पहुँचता हूँ। उसके चौखंडी मोड़ से महज 10 मीटर पहले एक ब्लैक कलर की सफारी कार यूपी 65 AK 3948 जिसका नंबर था, वो ओवरटेक करके आती है, मेरे सामने खड़ी होती है कार की। उसमें से 4 से 5 लोग निकलते हैं, जिसमें 1-2 के पास पिस्टल था और निकलते हैं। उसके बाद वो लोग पूछने के बाद हमसे उसमें से एक आदमी निकल के पिस्टल मेरे ड्राइवर के बगल में जहाँ मैं बैठा था उस सीट के वाले साइड पे आता है और कहता है कि आशीष चौबे जी कहाँ हैं। आज कहता है कि आशीष चौबे तुम ही निकल इसमें से। तो फिर हमने मौके को समझ लिया कि कुछ स्थिति भयानक होने वाली है, तो हम उस पर ड्राइवर ने मेरा बोला कि साहब आप मत निकलिए। वो बार बार यही कहते थे कि निकल, मतलब भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए कि निकल, एक जान से मारे। इतने में पूरी वहाँ के लोकल जो पब्लिक लोग थे वो सब मौके को जान चुके थे। मौके को जानने के बाद जैसे ही पब्लिक ने दौड़ाने का प्रयास किया, हाँ उतने में ब्लोरो वाली जो कार पीछे मेरे घर पे गई थी वो कार मेरे गाड़ी के ठीक पीछे भी आई। तो ब्लैक कलर की सफारी कार आगे और वाइट कलर की ब्लोरो जो मेरे घर पे गई थी पूछने के लिए, वो मेरे गाड़ी के पीछे आ गई। उसमें से 3-4 लोग निकले। तो सफारी वाले जब देखे कि पब्लिक वहाँ की दौड़ा रही है, तो वो सब मौके को देखते हुए वहाँ से पिस्टल अपना असलाह लहराते हुए भागने लगे। वहाँ के लोकल लोग ने वो गाड़ी का फ़ोटो भी खींचा है और जो बदमाश के पास पिस्टल था उसका भी मेरे पास है। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, घर पे लगे हुए CCTV फुटेज और अखबार में निकले हुए समाचार। फिर इसके बाद हमने वही घटना का क्रम की जानकारी घटनास्थल से ही तुरंत SP RA को दिया, SP ग्रामीण साहब को। तो उन्होंने तुरंत वहाँ से हमें आदेश किए SO चौबेपुर को। मुकदमा पंजीकृत हुआ 59/2020 क्राइम संख्या है और 147, 504, 576 के तहत मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी जांच रामसरी गौतम विवेचक बने, वो भी किए, उनका भी तबादला हुआ। उसके बाद प्रकाश सिंह चौहान सब इंस्पेक्टर वो भी बने विवेचक, उनका भी तबादला हुआ। फिर तीसरा जो विवेचक आए वो आए विजय शंकर यादव। विजय शंकर यादव जी एक दिन आते हैं दूसरे जनपद से ट्रांसफ़र होकर, दूसरे थाने से ट्रांसफ़र होकर आते हैं थाना चौबेपुर में। वो मेरे 59/20 का विवेचक बनते हैं। उसका विवेचना एक दिन आते हैं ट्रांसफ़र होकर, दूसरे दिन वो फाइल को खोलते हैं और उसी दिन FIR लगा के तीसरे दिन अदर जनपद में उनका तबादला होता है। इस उनके और जो FIR में FIR लगाए हैं, उस FIR के अगेंस्ट हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट तृतीय के यहाँ मैं उनके FIR का विरोध फाइल किया हूँ, प्रोटेस्ट फाइल किया हूँ। मैं उसके अपनी सुरक्षा के लेके अन्य आला अफसरों से मिला था, बातचीत भी होती है, मगर सुरक्षा किस बिंदु पर लेंगे, किस दृष्टि से लेंगे, ये बहुत ही विषय है, बहुत बड़ा विषय है। मुझे बहुत